मित्रों नमस्कार, यह हमारा YouTube चैनल संस्कृत सोरगम है। इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनोसदम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजिकस्त्र दुर्लभ। इस संसार में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है, अयोग्य नहीं है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने किसी न किसी निमित्त बना करके इस धरती पर भेजा है, इसलिए हम सबको कमजोर नहीं मानना चाहिए। वो ज़्यादा बुद्धिमान है, मैं कम बुद्धिमान हूँ, वो ज़्यादा ताकतवर है, मैं कम हूँ, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग निमित्त बना करके ईश्वर ने भेजा है, इसलिए हमको अपने आप को कमजोर प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। तो आज हम संधि प्रकरण जो पढ़ रहे थे, उस संधि प्रकरण में स्वर संधि का ही एक संधि है, गुण संधि। हमने इससे पहले दीर्घ संधि पढ़ी थी, अक सवर्णे दीर्घ, यानी अक जो प्रत्यार है उसमें आने वाले जो समान वर्ण हैं, उन समान वर्णों में दीर्घ वर्ण का बनना, अ और अ मिलने पर आ बनना, आ और अ मिलने पर आ बनना, ई और ई मिलने पर ई बनना, यानी दीर्घ बनना। तो अ और अ यानी समान वर्ण जब मिलते हैं तो दीर्घ बन जाते हैं, ऐसा हमने उसमें पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं गुण संधि। गुण गुण क्या होता है? एक सूत्र आता है अदेंग गुण, यानी गुण क्या है? अदेंग शब्द जो है अ ए और ओ मिलकर के गुण बनते हैं। तो आज हम गुण बनाना सीखेंगे, यानी गुण संधि के उदाहरणों के माध्यम से आज गुण संधि क्या होती है ये हम देखने वाले हैं। तो गुण संधि की परिभाषा हम देखते हैं। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए बन जाता है, यानी अ और आ के बाद यदि ई और ई आएगा, ह्रस्व और दीर्घ आएगा तो ए बन जाएगा। उ और उ के बाद यदि ओ और आने पर, यानी अ और आ के बाद उ और उ आने पर ओ बन जाता है, तो ओ बन जाएगा। यदि अ और आ के बाद में री आता है तो अर बन जाएगा। यदि अ और आ के बाद में री आता है तो अल बन जाएगा। अब ये अल जो बनेगा ये कैसे बनेगा, ये हमको ध्यान देना है। तो मित्रों मैं यही चाहता हूं कि आप ध्यान देकर के इस तरफ देखें और इसको समझें, एकाग्रता ध्यान करके, एकाग्र बन करके इसको देखें कि किस प्रकार से ये गुणों में परिवर्तन हुआ है। गुण में परिवर्तन होना ही, गुण में परिवर्तित हो जाना ही गुण संधि का पहचान है। तो सूत्र है आद गुण, ये गुण संधि का सूत्र है आद गुण। अब आद गुण में क्या है? एक तो अद प्रत्यार है, अद प्रत्यार यानी अ और आ प्रत्याहार, तो अद प्रत्याहार। दूसरा अच प्रत्याहार, अच का मतलब स्वर, जो मूल स्वर होते हैं, जैसे अ ई उ री ली, तो अद और अच इनके मिलने पर अ और आ के बाद में यदि अच प्रत्याहार आते हैं, अ ई उ री ली आता है, तो क्या हो जाते हैं? गुण हो जाता है। गुण क्या हो जाएगा? जैसे यहां पर मैंने बताया है कि अ और आ के बाद में यदि ई आता है तो ए बन जाता है, उ और उ आता है तो ओ बन जाता है, और री आता है तो अर बन जाता है, री आता है तो अल बन जाता है। ये क्या है? गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से गुण संधि का उदाहरण है आद गुण। अद प्रत्याहार यानी अ और आ के बाद यदि अच आते हैं, स्वर आते हैं, मूल स्वर जो है, 5 मूल स्वर जो है वो आते हैं, तो इनमें क्रमशः इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा। गुण क्या है? गुण का सूत्र है अदेंग गुण। गुण का सूत्र क्या है? अ ए ओ,
ये गुण है। गुण कोई किसी प्रकार का सूत्र नहीं है या और नहीं है। गुण किसको कहते हैं? अ ए ओ जो है, इनको ही हम गुण की संज्ञा देते हैं, इनको ही गुण कहते हैं। तो इनमें परिवर्तन हो जाएगा, यानी गुण बन जाएंगे। आद जो प्रत्यय है, आद प्रत्यार है, और आ के बाद में यदि अच प्रत्यार आते हैं तो फिर ये अच प्रत्यार दोनों में ही, मैंने कहा था पहले, सबसे पहले समझाया था कि पूर्व और पर दोनों वर्णों में परिवर्तन होगा। एकादेश होने पर जो आदेश बनेगा, जो गुण बनेगा, वो गुण जो है वो गुण संधि कहलाएगा। तो जिस प्रकार से अद प्रत्यय है अ और आ, और अच क्या है? अ ई उ री ली, तो क्या बन जाएगा? ये अगुण बन जाएगा, ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब कैसे बनेगा ये हम सब इसमें सीखेंगे, ये सब हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर अ और आ के बाद में ई और ई आने पर ए बन जाएगा, और आ के बाद में उ और उ आने पर ओ बन जाएगा, और अ और आ के बाद में री आने पर अर बन जाएगा, और आ के बाद में ली आने पर अल बन जाएगा। यानी ये गुणों का गुण में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। अब होगा कैसे ये हमको देखना है। किस सूत्र के आधार पे? स्थाने अंतरम, यानी स्थान के अंतर के आधार पर, स्थान के आधार पर हम सबको इसको बनाना है। जैसे गुण धन इंद्र शब्द है, तो गुण धन इंद्र है। अब गुण अण का क्या आ गया? अ आया है, यानी इसका आकार है पीछे से, और इंद्र का ई आ गया। अब ये क्या है? गुण में परिवर्तन करना है इनको। अ और ई का गुण, आद गुण, तो गुण बनेगा। तो गुण क्या है? गुण क्या है? हमने अभी पढ़ा है गुण क्या है? अ ए ओ, अ ए ओ गुण है। तो क्या होगा इसका? अ जो है, अब इनका बनाते समय क्या करते हैं हम? इन गुणों को जो इसके उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान के आधार पर इनका हम परिवर्तन करेंगे। जैसे अ है, अब अ क्या है? कंठ, कंठ के माध्यम से उच्चारित स्थान है। अकुह विसर्जनीया नाम, तो यानी कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो अ और आ का उच्चारण स्थान है कंठ का। इसी प्रकार से ई, इचु यसा नाम तालु, तो ये तालु से होता है। अब कंठ और तालु, अगर इनमें से दोनों में का यहां मिलता है तो फिर ये आएगा। तो देख लीजिए, अब कंठ, तो कंठ अ क्या है? कंठ से उच्चारित है। तो यहां पर कंठ से उच्चारित है क्या? तो अकंठ से उच्चारित है। तो ये कंठ से उच्चारित है। ई कहां से उच्चारित है? तालु से उच्चारित है। तो यहां तालु नहीं है, तो कंठ और तालु से उच्चारित दोनों जो शब्द है, तो कौन सा है? ए है। इसलिए यहां पर कंठ और तालु से उच्चारित तो जो कंठ तालु है ये ए है, तो ए आएगा यहां पर। गुण काय में परिवर्तित हो गया? गुण किस में परिवर्तित हुआ? ए में हो गया, यानी गुण हो गया ये। अ और ई का गुण क्या हुआ? ए हो गया। तो इस प्रकार से गुण ए और नृ, गुण यहां पर गुण का गुण हो गया, ए आ गया, गुण में परिवर्तित होने पर ए आ गया, और नृ जो यहां पर ई ए में परिवर्तित होने के कारण से अंध्र हो गया, तो गुणेन्द्र शब्द यहां पर बनता है। तो इस प्रकार से आद गुण जो सूत्र है उसके आधार पर हम इस प्रकार से गुण जो दिख रहा है, इस गुण में परिवर्तन करना यहां पर सीख रहे हैं। ये आना चाहिए हमको। वैसे तो हम कह देते अ और आ के बाद में ई आएगा तो ये आएगा, सीधा सा बता देते, लेकिन सीधा सा बताने में हमारा जो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, जो हमारा जो सूत्र है उस सूत्र के आधार पर हमको ध्यान आना चाहिए। तो वो सूत्र ये बताता है कि आद गुण, आद जो है अद प्रत्यार और अच प्रत्यार जो है वो गुण में परिवर्तित होना चाहिए। तो गुण क्या है? ए अ ए ओ, यही गुण है, ये तीन शब्द ही गुण है, इनमें परिवर्तित होना चाहिए। तो इसके आधार पर यहां पर ये परिवर्तित हो गया। उच्चारण स्थान के, स्थाने अनंतरम, स्थान के आधार पर हमने इनका ये बनाया है, तो ये आ गया। इसी प्रकार से जैसे हित धन उपदेश, अब हित क्या है? हित में
क्या है? अ है, और उपदेश का क्या है? उ। ये पूर्व वर्ण हो गया, ये परवर्ण हो गया। तो ये अ कहां से उच्चारित स्थान है? कंठ से। और ऊ कहां से उच्चारित स्थान है? होठ से। अब इसमें देखते हैं कंठ से क्या है। तो कंठ से अ उच्चारित है, या कंठ वाला मिल गया। अब ओष्ठ वाला है कि नहीं है? तो होष्ठ वाला नहीं है, लेकिन ओ जो है ये कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चारित है, इसलिए ये अ आएगा। न तो अ आएगा न ए आएगा, क्या आएगा? ओ आएगा। इसलिए यहां पर कंठोष्ठ उच्चारित, ये कंठ का अ और ओष्ठ का ओ, यानी ओष्ठ का ऊ हो गया तो ये कंठोष्ठ हो गया, यानी दोनों से उच्चारित स्थान जो है ये गुण परिवर्तित हो गया। अंतर स्थान अंतरम में, यानी स्थान के अंतर में दोनों, एक का नहीं है, दोनों का ही है, तो दोनों का आना चाहिए गुण। तो यह कंठोष्ठ हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? हित ओ जो गुण में परिवर्तित हुआ है। पदेश, ऊ तो ओ में परिवर्तित हो गया, इसलिए पदेश, तो ये हो गया हितोपदेश। इस प्रकार से शब्द बन करके तैयार हुआ है। तो ये इस प्रकार से सूत्र के आधार पर गुण जो बना रहे हैं, उन गुणों के आधार पर स्थान, उच्चारित स्थानों के आधार पर गुण में परिवर्तित करना है। जैसे गंगादन उदकम, तो गंगा में आ और उदकम में ऊ, तो ये उच्चारित स्थान कहाँ का? ये कंठ का है, और ये कहाँ का है? ओष्ठ का है। ओष्टो, उपपद्य मानिए ओष्टो, उपद्य मानिए ओष्टो। तो इस प्रकार से सूत्र के आधार पर ये, अब यहाँ कंठ और ओष्ठ, तो यह कंठ जो है, ये कंठ क्या है? अकंठ का है। अ और आ कंठ से उच्चारित है। ऊ कहां से है? होठ से है। तो यह कंठ और होठ से उच्चारित जो दोनों से मिला करके जो है वो है ओ, ये कंठोष्ठ हो गया। तो कंठोष्ठ होने के कारण से ये ओ में परिवर्तित हो गया, यानी आ और ओ मिलकर के ओ बन गए। तो ये सूत्र के आधार पर बने हैं। ऐसे बना देते तो क्या, आ और आ के बाद में ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा, सीधा सा हो गया। लेकिन सूत्र के आधार पर साबित होना चाहिए, सूत्र के आधार पर प्रमाणित होना चाहिए। सूत्र के आधार पर प्रमाणित हो रहा है गुण, तो ये हो गया गंगा ओ दकम, ये हो गया गंगोदकम, गंगोदकम शब्द बन गया है। तो इस प्रकार से सूत्र के आधार पर ये बनेगा। अब इसके बाद में आता है ऋषि वाला। आ के बाद में ई आया तो ए बन गया, और आ के बाद में ऊ आया तो हितोपदेश यानी हितोपदेश बन गया, और आ के बाद में ऊ आया तो गंगोदकम बन गया। यानी आ के बाद में ई आया तो ए बन गया, और आ के बाद में ऊ आया तो ओ बन गया। लेकिन अब आ रहा है कि अ और आ के बाद में री आए तो अर बन जाएगा। तो ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत मतलब ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें देवदन ऋषि, अब यहां देव में अ आ रहा है, अंत में क्या है? अस्वर है। यहां पर ऋषि का री है। अब अ क्या है? कंठ से उच्चारित है। री क्या है? मूर्धा से है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ऋतु रसाणाम सूत्र के आधार पर री जो है मूर्धा से उच्चारित है। अब अ यहाँ कंठ से उच्चारित है, जो हमने इस गुण में देखा है, यानी अ कहां से है? कंठ से उच्चारित है। तो अ तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ री जो है वो री का यहाँ पर कोई मूर्धा वाला, इसमें तीनों में से एक भी मूर्धा से उच्चारित नहीं है। तो मूर्धारी उच्चारित नहीं है, तो यानी एक ही मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, दोनों मिले तब जाकर के बनेगा। तो देव का अ तो मिल गया, लेकिन ये आधा हो गया, मूर्धा नहीं मिला, इसलिए ये ठीक प्रकार से नहीं बैठ रहा है। तो फिर क्या आएगा? तो ये हमको देखने वाली बात है। तो हमको जब इस प्रकार के आधे आधे का ये आता है, तो विद्वानों ने कहा है सर्वनाशे समुत्पन्ने, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम तेजति, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम तेजति पंडितः। जब सब कुछ नाश हो रहा हो, सब कुछ खत्म हो रहा हो, तो पंडित जन जो है वो आधे को त्याग देते हैं, आधे को ही संभाल लेते हैं। यानी जब सब कुछ समाप्त हो रहा है तो आधे को तो संभालो,
यानी ऐसी विद्वान जनों की ऐसी सोच होती है कि जब इस प्रकार से आए तो फिर आधे को संभाल लेना चाहिए, आधे को बचा लेना चाहिए। अध्ययने कुरुते कार्यम सर्वनाशे ही विदुष्य। इस प्रकार से जो सब कुछ समाप्त हो रहा हो तो जो विद्वान जन है वो आधे को संभाल लेते हैं। तो हमको आधा संभालना है, तो आधा क्या संभालना है? असंभालना है। सारा समाप्त हो रहा है, यहाँ पर कोई मिल ही नहीं रहा, तो फिर नहीं बनाएंगे। नहीं बनाने से अच्छा है कि विद्वान जन कहते हैं कि सारा ही समाप्त हो रहा हो तो आधे को संभाल लेना चाहिए, तो आधे को संभाल लो। देव का आ रहा है तो आ गया। अब ये र कहां से आया? तो इसका री का र, जैसे वहां कहा कि अर हो जाएगा, तो अर कैसे होगा? अर डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अर को समझना चाहिए कि अर कैसे आया। तो अर क्यों आएगा? तो एक सूत्र आता है उरण रपर, उरण रपर, उरण रपर। ये सूत्र है कि यदि री के स्थान पर उरण रपर सूत्र के आधार पर अ ई उ आए तो फिर र जोड़ देते हैं। तो अ के बाद में यदि क्या आ जाएगा? उ ई उ, अ ई उ आए तो फिर उसके पीछे क्या जोड़ देंगे? र जोड़ देंगे। तो यहां आ रहा है तो इसलिए अ के बाद में यहां पर उरण रपर, उरण रपर, यानी र कहां आएगा? जब अ ई उ शब्द आएगा तो उसके पीछे र जुड़ जाएगा, इसलिए यहां र आने के कारण से ये र जो है ये यहां पर जुड़ गया, इसलिए ये हो गया देव अर शी, देवर्षि। ये हो गया देवर्षि, देव ऋषि, देवताओं के ऋषि शब्द यहां पर साबित हो गया है, ये प्रमाणित हो गया है। तो क्यों प्रमाणित हुआ? इस सूत्र के आधार पर उरण रपर, उरण रपर का आधार पर यदि अ ई उ आता है तो फिर क्या आ जाएगा? उसके पीछे र जोड़ दिया जाएगा, इसलिए यहां पर र जोड़ दिया हमने। जैसे शीत ऋतु, अब शीत का अ आया है, री का री आया है। अब यहां पर वही बात है, कंठ, ये कंठ वाला है, ये मूर्धा वाला है। अब कंठ और मूर्धा, तो कंठ वाला तो है लेकिन मूर्धा वाला नहीं है, तो क्या करेंगे? पूरा ही जब समाप्त हो रहा है, दोनों ही नहीं आ रहा है, तो किसको बनाएंगे? तो किसको बनाने के लिए हमको क्या करना है? आधे को ही लेना है। जैसे सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम, जो आधा जो है उसको तेजति पंडित, आधा त्याग देते, आधे को बचा लेते। तो आधा बचाने का मतलब जो अ है, इस अ को हम यहां लिख लेंगे। अब इसके र कहां से आया? तो री जो है इसका सूत्र यहां पर हमने पढ़ा है, री के स्थान पर उरण रपर, उरण रपर सूत्र आता है तो अ ई उ के बाद र जोड़ देते हैं। तो यहां र आता है या उ आता है या ई आता है तो र अपना आप जुड़ जाएगा, इसलिए इस प्रकार से ये अर हो गया। तो सूत्र तो सीधा ये है, अ के बाद में री जोड़ देंगे तो अर हो जाएगा। लेकिन क्यों होएगा अर? डायरेक्ट अर नहीं होता है, री का अ और आ के बाद में यदि री आता है तो उसमें अ ही बनता है, अर नहीं बनता है। अर गलत है, उसका अ ही बनता है। लेकिन र कैसे बनता है? इस सूत्र के आधार पर, उरण रपर के आधार पर र बन जाने से ये हो गया शीत अर तु, शीतर तु, शीत ऋतु। तो इस प्रकार से ये री अ और आ के बाद में यदि री आता है तो अर शब्द यहां पर बनेगा, यानी अर बन जाता है। अर क्यों बनता है? इस सूत्र के आधार, उरण रपर, उरण रपर सूत्र से ये इस प्रकार से र आ जाएगा। इसी प्रकार से अ और आ के बाद में यदि लृ आता है तो अल बन जाता है। अब अल कैसे बनता है? तव लृकार, तव लृकार है। तो यहां पर क्या है? अ क्या है? कंठ, कंठस्थ उच्चारण। अब यहां पर है लृ, ये क्या है? दंत, लृतु लसानाम दंता। तो यहां पर उस सूत्र के आधार पर यह दंता है। अब कंठ वाला तो मिल रहा है लेकिन दंत नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे? गुण बनाना है हमको, गुण इसका बनाना है। तो गुण बनाना है तो क्या करना है? सूत्र के आधार पर अ का अ ले लेंगे। किस आधार पर ले लेंगे? वही सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम तेजति पंडितः,
जब सारा ही समाप्त हो रहा हो तो आधे को त्याग देते, आधे को बचा लेते विद्वान लोग। तो यहां पर आधे को बचा लेते तो अ हो गया। और लृ का यह है कि अ के बाद में यदि लृ आता है तो वो ल हो जाता है। तो तव अल कार, तवलकार, इस प्रकार से तवलकार शब्द इसमें बनता है, प्रमाणित होता है। ऐसे जैसे उप लृकार्यति, तो उप का अ और लृ वही सूत्र है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम तेजति पंडित। आधा बचा लेते तो अ आ गया, आधे में लृ है, अ के बाद में यदि लृ आता है तो ल बन जाता है। तो इसी प्रकार से उप अल अल कार्यति, उपल्ल कार्यति, ऐसा शब्द साबित होता है, ऐसा ये बन जाता है। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के उदाहरण हमने अभी यहाँ पढ़े हैं। इन उदाहरणों का हमको ध्यान रखना है। जैसे उपेंद्र शब्द है, उप धन इंद्र, उपधन इंद्र। अब यहाँ अ है और यहाँ ई है। अब आप सोचिए क्या बनेगा। अब यहाँ ई जो है, अ जो है ये कंठस्थ है, कंठे है, और ये ई जो है ये क्या है, तालव्य, तालव्य है। इचु यसाणाम तालु, तो ये तालु है और ये कंठे है, ये कंठे हो गया, ये तालु हो गया। अब इनको देखिए, कंठ यहाँ पर है लेकिन तालु यहाँ है, तो तालु जो है, तालु अ और ई के बाद में तालु है, तो ये अ कंठ है और ये कंठोष्ठ है, और ये ई जो है ये तालु है। तो इनका दोनों का क्या बन गया, ए बन गया। गुण होने के कारण से ए बन गया। ए क्या है, कंठोष्ठ। इचु यसा नाम तालु, तो यहां पर तालु जो बन गया, तो इस प्रकार से ये ए बन गया, तो ये हो गया उप धन ए धन इंद्र, क्या बन गया, उपेंद्र। उपेंद्र शब्द बन जाता है, उप ए उपेंद्र, उपेंद्र शब्द इस प्रकार से यहां पर बनता है। तो ऐसे कई प्रकार के शब्द है, जैसे महाउदय, तो महोदय शब्द जो बना है तो महाउदय, महाउदय, महाउदय। अब यहां महा जो है आ रहा है और यहां ऊ आ रहा है, तो आ और ऊ क्या है, आ कंठे है, कंठ से उच्चारित है, और ऊ क्या है, मूर्धा से उच्चारित है, उपपद्यमान है मूर्धा। अब यहां पर ऊ और आ, इनको दोनों को जब मिलाएंगे तो इनका गुण जब करेंगे तो गुण वाला स्थान कौन सा है, गुण वाला है ए। तो यहां पर इस प्रकार से अ जो है ये कंठ है, ये ए जो है कंठ तालु है, और ये कंठोष्ठ है। तो यह कंठ और ऊ ओष्ठ, उपपद्यमान है ओष्ठ, मूर्धा नहीं है, ओष्ठ है। तो इस प्रकार से ओष्ठ। अब कंठ और ओष्ठ, तो कंठोष्ठ कौन सा है, ओ है, ओ। तो क्या हो गया, ये महा धन ओ, महो, और यहां क्या बचा, दय, तो क्या हो गया, महोदय, महोदय शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार से गुण में परिवर्तन होना चाहिए। गुण परिवर्तन होने पर इस प्रकार से साबित हो जाता है, यानी प्रमाणित हो जाता है। तो ये हमको आना चाहिए, यानी गुण में परिवर्तन करना हमको आना चाहिए। जैसे राजा ऋषि, तो क्या हो गया, यहां पर राजा का अंतिम जो स्वर है वो आ है, यहाँ ऋषि है, तो क्या करेंगे, आ क्या है, कंठ है, ये क्या है, तालु। तो वही सूत्र सर्वनाशे समुत्पन्ने, जब ऐसा हो जाए तो एक को बचा लेंगे, यानी कंठ को बचा लिया, ए आ गया ये, और आ आने पर इसके री, री किस लिए, उरणर पर है, उरणर पर है, इसके आधार पर यहाँ री का अ ई उ के बाद में यदि कोई अ के बाद में ये शब्द है तो फिर क्या आ जाएगा, र लग जाएगा, तो अर शब्द यहां पर साबित हो जाता है। तो राज अर शी,
तो राजर्षि शब्द जो है इस प्रकार से बनता है। तो ये हमको गुण में परिवर्तन करना है। तो अत प्रत्यय, अद प्रत्यय और अच प्रत्यय इन दोनों को गुण में परिवर्तन करना है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से गुण संधि है। आद गुण अ प्रत्यार और अच प्रत्यार को जब परिवर्तन करेंगे तो उसको काय में परिवर्तित करेंगे? गुण में परिवर्तन करेंगे। और गुण क्या है? गुण तीन गुणों का नाम, तीन शब्दों का नाम ही गुण है। अ ए ओ, ये तीन शब्द गुण हैं। इनके जो उच्चारण स्थान है, स्थान अनंतरम, इन स्थान को देखते हुए इन स्थानों के आधार पर उनको गुण परिवर्तित करना है, यानी उनको प्रमाणित करना है। यदि ये प्रमाणित हो जाता है तो इस प्रकार से सामान्य सूत्र तो ये है कि अ के अ और आ के बाद में ये आएगा तो ये हो जाएगा, अ और आ के बाद में वो आएगा। लेकिन गुण कैसे परिवर्तित होगा? इस स्थान अंतरम के आधार पर गुण परिवर्तित करेंगे। तो ये हमारी गुण संधि है। इसको हमें और ठीक प्रकार से समझने के लिए और इसको देखने के लिए बार बार देखिए, और को भी इसका फायदा हो, ठीक प्रकार से संधि समझ में आए। इसके लिए अन्य जो संधियां हैं इससे संबंधित वो भी हम पढ़ेंगे। जय श्री राम।